अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि शेयर मार्केट में कितनी तरीके की कंपनीज होती हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो शेयर मार्केट है इसमें अलग अलग इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स मतलब जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। और ये जो पूरा शेयर मार्केट है ये आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। और जो बॉडी गवर्नमेंट की इसको कंट्रोल करती है उसको हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है या कुछ भी है उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है गवर्नमेंट के अंडर में, उसके बाद वो फिर शेयर मार्केट में आके अपना कंपनीज के शेयर को बेच सकती है। तो आज हम बात करेंगे कितनी तरीके की कंपनीज होती हैं। वैसे तो बहुत सारे शेयर्स हैं, ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा शेयर्स हैं, बट इसमें तीन तरीके की कंपनीज हैं आपको मिलेगी। जैसे कि पहला है जो है लार्ज कंपनीज जिसे कहते हैं। ठीक है। तो लार्ज कंपनीज वो होती हैं जो आप समझ लीजिए जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें करोड़ों रुपए लगा हुआ है। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप का मतलब है आपकी मिडिल कंपनीज, या कह सकते हो जिनका बजट ना बहुत ज़्यादा कम है और ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। ठीक है। और स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो बहुत ही छोटी कंपनीज होती हैं। तो मैं आप लोगों को आज ज़रा ग्रो अप पे दिखाता हूँ कि लार्ज कंपनीज के मैं एक दो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको ज़रा। जैसे एचडीएफसी बैंक में दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे, ये मार्केट कैप देखेंगे तो ये कितना दिखा रहा है, 12,23,560 करोड़। ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट लार्ज कैप का एग्जांपल है। और भी कंपनीज है जैसे लार्ज कैप में, और भी देख सकते हैं आप, जैसे एसबीआई है। तो ये सारी जितनी भी लार्ज कंपनीज हैं इनके आप मार्केट कैप देखेंगे। मार्केट कैप का मतलब क्या है, मार्केट कैपिटल। तो ये 7,53,700 से 73 करोड़ का है पूरा। ठीक है ना। तो इनको कहते हैं लार्ज कैप। अब इसमें से मिड कैप भी देख लेते हैं, मिड कैप किसे कहते हैं। मिड कैप के भी दो तीन एग्जांपल्स आप ले सकते हो। तो मिड कैप का जो मार्केट कैप देखोगे, मार्केट का मतलब वैल्यूज, तो 55,000 करोड़ है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं मिड कैप। स्मॉल कैप के एक दो एग्जांपल देख सकते हैं, और भी मिड कैप के एग्जांपल्स देख सकते हो, बट स्मॉल कैप के मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। अब स्मॉल कैप्स के जो आप देखना मार्केट कैप, इसमें कम हो जाएगी, 13,580 करोड़। ठीक है। या और भी छोटी कंपनीज में दिखाता हूँ आपको जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। जैसे देखिए, ये सारे स्मॉल कैप में आएंगे। तो कहने का मतलब ये, जो ज़्यादा बड़ी कंपनी है उसमें उतना ही रिस्क कम है आपका, और जो जितनी छोटी कंपनी होगी उतने उसमें थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आप हम ये क्या समझ सकते हैं कि लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें तो वो आपका पैसा उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट सेफ है। मिड कैप में थोड़ा सा कम सेफ है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा कंपैरेटिवली इन दोनों के मामले में कम सेफ है। ठीक है। बट अगर प्रॉफिट के बारे में हम देखेंगे तो प्रॉफिट स्मॉल कैप कंपनी ज़्यादा बनाती हैं, मिड कैप कंपनीज थोड़ा सा कम बनाती हैं स्मॉल कैप के मुकाबले, और लार्ज कैप कंपनीज इन दोनों के मुकाबले में थोड़ा सा कम बनाती हैं। तो जितने जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की क्षमता होगी या कैपेबिलिटी होगी। ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी आप कोई भी होल्डिंग्स को आप लोग वो शेयर्स को जब भी बेचने जाओगे तो वहाँ पर आपसे मांगेगा एक टी पिन। ठीक है ना। तो आपको टी पिन वहाँ पर जाके जनरेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिख के आ रहा है ना मेरा वेरीफाई होल्डिंग्स में, तो इसमें यहाँ पर आपको अपना टी पिन डालना पड़ेगा। तो जब आप अपना अकाउंट वहाँ पर बनाओगे तो उसी में आपको ये चीज़ भी वहीं पर जनरेट करनी पड़ेगी, टी पिन। अदरवाइज ये सेल नहीं हो पाएंगे आपके शेयर्स जो है अभी। अब देखते हैं इसमें हम शेयर्स को कैसे खरीद सकते हैं और कैसे बेचने हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग जो ग्रो का ऐप है आप लोगों ने डाउनलोड किया था उस पे चलेंगे, और उस पे मैं आपको बताऊंगा कि
कैसे शेयर्स को खरीदना है और कैसे बेचना है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी आपकी वेरीफाइंग होल्डिंग्स होगी अपनी, जैसे यहाँ पर अपना टी पिन को जनरेट कर लेगा, जैसे यहाँ पर लिख के आ रहा है ना वेरीफाई होल्डिंग्स, तो यहाँ पर आप लोग जब भी अपना अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर अपना एक टी पिन जनरेट कर लेंगे। और जब भी आपको बेचना होगा, सपोज आपको डेली जिस दिन भी बेचना है आपको, सुबह जब भी आप मार्केट खोलेंगे 9:15 बजे, तब आपको ये अपना वेरीफाई पिन को यहाँ पर डाल के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो होगा वो सेल होगा, अदरवाइज वो सेल नहीं हो पाएगा विदाउट टी पिन। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे आपको बाय करना है। जैसे यहाँ पर मैंने खोला है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक रेड कलर में सेल का और दूसरे में बाय का। तो बाय में सपोज जैसे आपको खरीदना है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिमिट भी डाल सकते हो कोई भी पैसा। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर इसका जो रेट चल रहा है 31 रुपये 85 पैसा चल रहा है, तो आप यहाँ पर 31 रुपये भी सेट कर सकते हो। तो जब भी यहाँ पर 31 रुपये भी सेट कर सकते हो। तो जब और जितने भी आपको शेयर्स खरीदने, सपोज 10 खरीदने या 100 खरीदने या 1000 खरीदने, तो आप इसको ऐड कर सकते हो इसमें और ओके कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। उसी तरीके से जब सेल करना होगा आपको, तो सेल करते टाइम भी आप एक यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हो। जैसे आपको 32 रुपये पे सेल करना है या 34 रुपये पे सेल करना है, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पर 32 रुपये सेट कर दिया, 32 रुपये 10 पैसे, और क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल सकते हो और यहाँ पर सेल का ऑर्डर आप क्लिक कर दोगे। तो जब भी ये शेयर का प्राइस जब भी 32 रुपये पहुंचेगा, 32 रुपये 10 पैसे, या और भी आप बढ़ा सकते हो उसको अपने हिसाब से, तब ये जाके आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल सेल हो जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं शेयर्स को खरीदने के और शेयर्स को बेचने के। ठीक है ना। तो इसको आप अपने हिसाब से जब भी चाहो तब आप इसमें ऐड कर सकते हो और जब चाहो आप उसमें बेच सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 10 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो, 1 महीने के लिए भी होल्ड कर सकते हो, 2 महीने के लिए भी कर सकते हो, 1 साल के लिए भी कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है आपकी आपको बेचना ही है। आपकी ज़रूरत जैसी हो, आपको जब भी लगे मुझे अच्छा मुनाफा मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तब आप इसको सेल आउट कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।